आशी जो सुरभि जी के कहने पर काव्या को तुरंत ही कॉल लगा देती है। 2 से 3 रिंग में ही कॉल पिक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है, क्या हुआ, जिंदा बची या फिर हड्डी वड्डी टूटी तुम्हारी। दूसरी तरफ काव्या जो बहुत ही ज्यादा चिल थी, वहीं इस तरफ आशी का मुंह पूरी तरह से लटका हुआ था। वो काव्या से काफी निराश होते हुए कहती है, यार मुझे तेरी जरूरत है, प्लीज तो मेरे घर आ जाएगी क्या। अभी थोड़ी देर पहले आशी का मूड बिल्कुल ठीक था और उसकी आवाज भी बिल्कुल ठीक ठाक ही थी। सुरभि जी जो इस तरह से अपनी बेटी को ड्रामा करते हुए देखती हैं तो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, हे भगवान, कहाँ से पैदा हो गई लड़की, आखिर ये इतनी अच्छी एक्टर बनी कैसे। आशी जो फोन के स्पीकर पर हाथ रखते हुए अपनी मॉम को देखकर कहती है, मम्मी अगर तारीफ ही करनी तो बाद में कर लेना, अभी मेरी पोल मत खुलवाओ, बुलाने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना। और ये बोल करके वो फिर से कान पर फोन लगाते हुए कहती है, प्लीज़ ना बहन, आजा यार, बहुत ही बुरे हालत में हूँ मैं। काव्या जो कहती है, क्या कहीं ज़्यादा मार वार तो नहीं पड़ गई तुझे, मगर तेरे लोहे जैसे शरीर पर तो किसी के मार का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आशी जी कहती है, मम्मी ने काल पर थप्पड़ मारा यार मुझे, तू समझ नहीं रही यार, बहुत बेइज्जती हुई है, जल्दी से आजा वरना जान लेना। और ये बोलकर के वो एकदम से रोना शुरू कर देती है। कुछ पल के लिए तो सामने खड़ी सुरभि जी भी कंफ्यूज हो गई थी कि कहीं सच में तो ये लड़की रो नहीं रही, मगर वो देखती है कि आशी की आंखों से एक बूंद आंसू नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से वो उसके सर पर मार देती हैं। आशी भी फोन रख देती है और मम्मी से कहती है, बस तुम देखो अभी भागते हुए आएगी ये लड़की। सुरभि जी जो कहती हैं, इसी तरह से सबके इमोशंस के साथ बस खेलना ही आता है तुम्हें। आशी जो कहती है, अरे यार मम्मी, ये भी एक टैलेंट होता है जो सिर्फ मुझे आता है, आप समझती नहीं। और ये बोलते बोलते वो एकदम से रुक जाती है और अपनी माँ को देखकर कहती है, क्या बोला अभी आपने। सुरभि जी जो कहती हैं, क्या बोला, कुछ नहीं बोला, ये बोला है कि तुम इस रूम में बंद रहोगी। आशी कहती है, नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी आपने क्या बोला। आशी की बात सुन करके सुरभि जी जो कुछ सोचते हुए कहती है, अभी अभी मैंने बोला कि तुम इमोशंस के साथ खेलना सीख गई हो और ये बहुत ही गलत बात है। आशी कहती है, मम्मी यार, जिंदगी में पहली बार तुम्हारी कोई बात अच्छी लगी है मुझे। और ये बोल करके वो उनके कंधे पर हाथ रख लेती है और उनके दोनों बाजुओं को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहती है, यू आर जीनियस, आपको पता है आप कितने दिमागदार हो, आपको पता है ये छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में अभी तक आई नहीं, मैं तभी से स्टक थी कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। मम्मी आपने तो सोल्यूशन बता दिया यार। और ये बोल करके वो एकदम से उनके गले लग जाती है। सुरभि जी जो बुद्ध बनकर के खड़ी होकर के आशी की हरकतों को ही देखे जा रही थी, वो उसे अपने आप से दूर करते हुए कहती हैं, अब कौन सा नया खुरापात के लिए आइडिया मिल गया तुम्हें। आशी जो हंसते हुए कहती है, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, काव्या आ गई, अब जाओ, और हो सके तो प्लीज़ बाहर से दरवाज़ा बंद मत करना मम्मी, प्लीज़। सुरभि जी जो कहती हैं, चुपचाप से यहीं पर पड़ी रहो दोनों। और ये बोल करके वो काव्या को भी देखती हैं कि वो अंदर आ रही है, वो भी उसे अंदर करते हुए कहती हैं, अब तुम दोनों यहीं पर रहोगी। काव्या जो कहती है, आंटी पर मैं क्यों, क्या उसने इतना बोला ही था कि तभी वो देखती है कि सुरभि जी बाहर से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जा चुकी थी। काव्या जो हैरानी में आशी को देखकर कहती है, ये सब क्या नाटक है, और तेरे रूम में इतना अंधेरा अंधेरा, लाइट तो ऑन कर दे। आशी उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, क्यों, दरवाज़ा बंद है, खिड़कियाँ भी बंद हैं, दो प्यारी प्यारी दोस्त एक साथ हैं, इसमें लाइट ऑन करके मैं मूड का धजिया नहीं उड़ाना चाहती यार। आशी की बात सुन करके काव्या उसके सर पर मारते हुए कहती है, लाइट ऑन कर, रोमांटिक मत बन मेरे साथ। आशी चुपचाप से जाकर के लाइट ऑन करते हुए कहती है, यार तुझे पता है मैं बहुत खुश हूँ, फ्लो में मम्मी ने ना मतलब बहुत मज़ेदार आइडिया दे दिया यार, तू यहाँ पर बैठ। आशी की बात सुन करके काव्या जो कहती है, देख मुझे किसी फालतू आइडियाज़ में ना शामिल करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, मैं नहीं जानती, ये सब तेरा मामला है, तू संभाल ले। आशी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, तुझे पता है आज सुबह सुबह क्या हुआ है, कितना बड़ा ड्रामा हुआ है आज मेरे सामने, और तू, यार मैं क्या बताऊं। और ये बोल करके वो अपनी 2 उंगलियों को अपने फोरहेड पर टिका लेती है। काव्या जो से कहती है, वैसे तू तो आर्यांश जीजू के साथ ही और बोल रही थी कि जंगल में मंगल करने जा रहे हैं, इसमें फ्रस्ट्रेशन वाली कोई बात तो है नहीं वैसे। हाँ, ज़्यादा तंग कर दिया क्या उन्होंने मेरी आशी को। और ये बोल करके वो आशी के गाल पर अपना हाथ रखती है और उसके गाल को हल्का सा पिंच करने लगती है। आशी कहती है, ये जो तू प्यार से आर्यांश जीजू करती है ना, तुझे पता भी है कि उनके पीछे क्या खतरनाक इंसान छुपा हुआ है। जहाँ तक मेरा दिमाग नहीं जा सकता था ना,
मतलब वो वहां तक सोच सकते हैं? अरे यार तुझे पता है उन्होंने अपने पुराने दोस्त को किडनैप करवा लिया। ही इज अ किडनैपर। जैसे ही काव्य सुनती है वो थोड़ा दूर खिसकते हुए आशीष से कहती है, अपनी तरह सबको मत समझ, ठीक है? और ऐसा नहीं हो सकता, वो बस पॉलिटिशियन है, लेकिन ये सब नहीं करते वो। आशीष कहती है, ये सब नहीं करते वो, मेरे सामने अपने पुराने दोस्त को जंगल में छोड़कर आ गए यार। बेचारा पता नहीं क्या कर रहा होगा, पता नहीं बचा भी होगा या फिर उसकी सिर्फ हड्डियां बची होंगी। भगवान, अगर वो जिंदा हो तो प्लीज़ उसे सेफ रखना और किसी जंगली जानवर के हाथों मत पड़ने देना प्लीज़। काव्य जो कहती है, आर यू सीरियस? उन्होंने सच में ऐसा किया? आशीष जो कहती है, हाँ यार मेरी आंखों के सामने। और तुझे पता है सबसे बुरी बात यहाँ पर क्या है? काव्य जो कहती है, क्या? आशीष जो कहती है, उन्हें मेरे प्लानिंग के बारे में हर एक बात पता चल जाती है। मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी करती हूँ, सोच, ये बात तो मैंने फ़ोन पर भी नहीं कही थी, लेकिन फिर भी उनको समझ में आ गया था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ, किस बारे में बात करने जा रही हूँ। अरे यार मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ यार काव्या। लेकिन इन सारे बीच में ना एक बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आई है। काव्या जो कहती है, कौन सी बात? आशीष अपने फ़ोन को उठाते हुए कहती है, देख पहले तो मैं जा रही हूँ चेक करने की क्या सच में मेरे सारे कॉल वगैरह को रिकॉर्ड करके ये फॉरवर्ड करवा रहे हैं या फिर नहीं। अपने फ़ोन को पकड़ते हुए काव्या से पूछती है, अरे वो तुझे कोड याद है क्या जिससे हम चेक करते थे कि फ़ोन हैक हुआ है या नहीं? काव्या जो कहती है, यार मैं नहीं हूँ तेरी तरह कंप्यूटर मास्टर, और ये सब पूछ करके ना तो मेरी बेइज्जती मत किया कर। आशीष हंसते हुए कहती है, मुझे पता था तुझे कुछ नहीं पता रहता है। और ये बोलते हुए वो टाइप करती है, हैश नहीं था, एस्ट्रिक था, उसके बाद हैश 67 हैश। और ये जैसे ही उसने कोड टाइप किया था, दूसरी तरफ से उसे सारे अपने कॉल्स और अपने फ़ोन के हैक होने की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे ही वो देखती है कि उसका फ़ोन, उसके कॉल, उसके मैसेजेस सब कुछ हैक्ड हो चुके हैं। वो किससे बात करती है, क्या सर्च करती है, उसकी हर एक बातें दूसरे लोग उससे अच्छे से देख सकते हैं। आशीष अपने फ़ोन को बेड पर पटकते हुए कहती है, तभी उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, मैं क्या कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ। ओह माय गॉड, अब तो मैं इस फ़ोन पर बात करने में सेफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर वो काव्या को देखते हुए कहती है, अरे यार फिर मेरा लैपटॉप, मतलब मैं उसमें भी अगर कोई काम करूँगी तो उन्हें पता चल जाएगा, मैं क्या करूँ यार अब? काव्या जो कहती है, मुझसे क्या पूछ रही है, वैसे भी मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है ना बाहर, एक तो आंटी जी ने बंद कर दिया, यार मुझे क्यों बंद किया? आशीष जो कहती है, दोस्त है तो मेरी, अब मेरे साथ गलत हो रहा है तो तुझे भी तो सहना पड़ेगा ना, ये दोस्ती का रूल होता है, अगर एक के साथ बुरा होता है तो दूसरे को खुश रहना इज़ नॉट अलाउड। काव्या जी कहती है, मुझे वेदांश से बात करनी है यार, अपना फ़ोन तो दे। और ये बोल करके वो जैसे ही फ़ोन उठाने वाली होती है, आशीष जो कहती है, हाँ कर ले, तेरी सारी कॉल रिकॉर्डिंग में जो तू शोना मोना जानू मानू करती है ना, सब सुनाई देगा तेरे जीजू को। काव्या जी कहती है, हैं? आशीष जी कहती है, अभी तक क्या मैं बोल रही थी, कथा सुना रही थी मैं, बोला ना अभी फ़ोन मेरा हैक्ड हो चुका है और लैपटॉप भी हैक्ड होगा, इसका मतलब है कि मैं, वैसे तेरा लैपटॉप काम करता है ना? और ये बोलते बोलते वो अचानक से काव्या की तरफ होकर के पूछती है। काव्या जो कहती है, अभी मम्मी ने नया एप्पल का लैपटॉप गिफ्ट किया मुझे, तुझे पता है, उनको लगा था कि मैं बिजनेस करने वाली हूँ इसलिए मुझे गिफ्ट कर दिया, मगर मैं तो उसमें आराम से बैठ करके नेटफ्लिक्स देखती हूँ। आशीष जो कहती है, चल बहुत अच्छा काम नहीं करती है, ये तो प्राउड होकर बताने की ज़रूरत नहीं है, एक काम कर, इधर अपनी कान ला। काव्या जो कहती है, क्यों, कान में क्या करना है तुझे? आशीष कहती है, अरे कुछ बताना है, इधर लाना। और ये बोल करके उसके गाल को अपनी तरफ खींचती है। काव्या जो उससे कहती है, हम आस पास बैठे हुए हैं, अगल बगल बैठे, उसमें कान में फुसर फुसर करने की क्या ज़रूरत है? आशीष कहती है, अगर तेरे पास इतना ही दिमाग होता कि तू इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ जाए ना, तो तू अपनी ज़ुबान पर हर वक्त शादी ना कर रही होती और किसी के ऐसे लट्टू पट्टू के प्यार में नहीं पड़ जाती। और ये बोल करके वो उसके कान में धीरे से आकर के खुसर फुसर करते हुए कहती है, देख सुन, मैं सोच रही हूँ ना कि तेरे वो लैपटॉप है ना, उसमें अपना लैपटॉप को एक्सचेंज कर लेती हूँ, और मेरा लैपटॉप से तेरा लैपटॉप से मेरा लैपटॉप, क्या बोलती है? और फ़ोन को भी ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं। वो इस तरह खुसर फुसर कर रही थी जिससे काव्या को उसकी बात तो समझ नहीं आ रही थी, मगर उसके कान में गुदगुदी बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रही थी, जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अबे दूर रहे यार, क्या बोल रही कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसको इस तरह हंसता देख करके आशीष उसके सर पर मारते हुए उसके बाल को नोचते हुए कहती है, बदतमीज़, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रही हूँ और तू है कि हंस रही है।
काव्या जो कहती है, अरे यार तू ऐसे घुसर पुसर करेगी तो मुझे गुदगुदी होगी ना, एक काम कर ले तू लिख करके मुझे दे दे। आशी जी कहती है, हाँ ये हुई ना फतेह की बात, मैं तुझे लिख करके बता देती हूँ। और फिर उसके सामने ही सारी बातें लिखते हुए काव्या को दे देती है। काव्या जो उसे पढ़ते हुए कहती है, मेरा लैपटॉप अब से तेरा। उसने इतना बोला ही था कि आशी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे। आशी उसके मुंह पर जल्दी से हाथ रखती है और उसको बेड पर गिरा देती है और वो उसके ऊपर आ चुकी थी और उसके मुंह पर हाथ रखे हुए कहती है, करम जली हो क्या एक नंबर की, अभी बोला है कि बोलना मना है, अगर बोलना ही होता तो इतना नाटक क्यों करती मैं, लिख करके दूं तो सिर्फ मन में पढ़ो। वो ये सब बोल ही रही थी और वो इस वक्त आशी और काव्या का पोजीशन कुछ ऐसा था कि काव्या जो बेड पर लेटी हुई थी और आशी जो उसके पेट के पास बैठी हुई उसके मुंह पर अपने एक हाथ को रखी हुई थी और उसका दूसरा हाथ जो बेड पर उसे टेक लगाने के लिए रखा था। और तभी दरवाजा अचानक से खुलता है और आशी की छोटी मौसी अंदर आ जाती हैं। वो इस वक्त काव्या और आशी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आई थी। जैसे ही वो आशी और काव्या को इस पोजीशन में देखती हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं और उनके हाथ से ब्रेकफास्ट का प्लेट नीचे गिरता है कि तभी वो खुद को संभालते हुए कहती हैं, ये क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों। आशी जिसकी नज़र बगल में जाती है जहाँ पर इस वक्त उसकी मौसी खड़ी हुई थी। आशी जो तुरंत ही काव्या से दूर होते हुए कहती है, बात समझ में आई, और अब बोलना नहीं, बस मन में पढ़ना, और वो भी अभी मत पढ़ो। आशी की छोटी मौसी जो कहती हैं, ये क्या तरीका है किसी को पढ़ाने का, और ये कौन सी पढ़ाई चल रही तुम दोनों के बीच। आशी जो जैसे ही खाने का प्लेट देखती है वो जल्दी से उसे पकड़ते हुए कहती है, अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो, बस ऐसे ही। कि तभी उसकी मौसी जो कहती हैं, देखो बेटा, मैं अच्छी तरह समझती हूँ आजकल की लड़कियों के बारे में, मैं मानती हूँ कि लड़कियाँ मॉडर्न हो रही है, लेकिन इतना मॉडर्न तुमने कभी इस बारे में बड़ी दीदी को बताया भी, कहीं उन्हें ये सब सुनकर के सदमा ना लग जाए। आशी जो कहती है, क्या सुन करके। अब अपने मुंह में एक बाइट ब्रेड पकौड़ा का लेते हुए कहती है, क्या सोच रहे हैं आप, और ऐसे रो क्यों रही हैं। उसकी छोटी मौसी के साथ आशी की काफ़ी अच्छी अटैचमेंट थी, जिसकी वजह से आशी जो उन्हें बेड पर बैठाते हुए कहती है, क्या हो गया बताइए, मुझे बताइए क्या हो गया, हाँ किसने डांटा आपको। उसकी मौसी जो उसके कान को पकड़ते हुए कहती है, तुम ये सब करती हो इसीलिए तुम्हारा किसी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है ना। आशी जो कहती है, क्या करती हूँ मैं, और एक मिनट, आप क्या सोच रही हैं। कि तभी उसकी छोटी मौसी जो काव्या की तरफ देखकर कहती है, बेटा तुम भी ये सब करती हो। काव्या जो जल्दी से अपना सिर नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आशी को तभी तक समझ में नहीं आता कि बात चल किस बारे में रही है और वो काव्या की तरफ इशारा करके पूछती है, क्या हो गया इन्हें। उसकी छोटी मौसी जो उसे कहती है, क्या हो गया है, अभी ये सब क्या कर रहे थे बेड पर, वो नीचे और तुम ऊपर, उसके ऊपर क्या कर रही थी तुम। आशी जैसे ही सुनती है वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है मैं उसके साथ, ओ माय गॉड मौसी आप कितनी गंदी सोच रखती है। अरे मैं बस उसे ऐसे कुछ समझा रही थी और ये सब बस ऐसा समझ लीजिए कि हम दोनों कुश्ती लड़ रहे थे। आशी की छोटी मौसी जो कहती हैं, पक्का तुम यही कर रही थी ना, कुछ और तो नहीं कर रही थी। आशी जो कहती है, अरे मौसी मतलब अब इसी बारे में बस शक करना बाकी था, आपको पता है इसकी मॉम को भी कुछ ऐसा ही लगता है। अरे ऐसा नहीं है, और किसने कहा कि मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं आर्याशी में इंटरेस्टेड, तभी तो एंगेजमेंट कर लिया, देखिए अभी तक रिंग भी नहीं उतारी मैंने। काव्या जो आशी की बात सुनकर के हैरानी में उसे देखकर कहती है, सच में तुम इंटरेस्टेड हो उनमें। आशी जो एक आइविंग करते हुए कहती है, हाँ यार बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इतने हैंडसम से तो है, ऊपर से मिनिस्टर है, ऊपर से इतने ज़्यादा हॉट है ना, मतलब आपने उन्हें ध्यान से देखा नहीं एक्चुअली। उसकी छोटी मौसी जो कहती हैं, ओ शैतान ऐसे नहीं बोलते, अभी शादी हुई नहीं तुम्हारी, बाद ये सब बातें ना बाद में करना तुम। आशी जो कहती है, जी बिल्कुल, अभी आप जाइए यहाँ से, हम लोग की पनिशमेंट है, हम लोग को एक साथ रहना है। उसकी मौसी जो कहती हैं, क्यों अकेले में क्या करना है तुम दोनों को। आशी जो कहती है, अरे मौसी कितनी गंदी सोच है आपकी, मतलब दो लड़कियों के बीच में, अरे यार एक काम करो, आप बैठी रहो, यहीं पर बैठी रहो। कि तभी नीचे से सुरभि जी जो अपनी बहन को बुलाते हुए कहती हैं, कहाँ रह गई तुम उसके रूम में, नीचे तो आओ, काम है। आशी की मौसी जो जाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मेरी नज़र तुम दोनों पर ही रहेगी और इस तरह की हरकतें नहीं करना आशी, हाँ। वो वहाँ से जाते हुए कहती हैं, सॉरी बेटा, मैं ज़्यादा ही मिसअंडरस्टूड कर गई। आशी जी कहती है, मुझे यहाँ पर सब लोग गलत ही समझते हैं, इसमें कोई यूनिक बात नहीं है, आप जाइए ऐश करिए।
काव्या जो से कहती है, अचानक से क्या हो गया था? आर्यन जी में इतना इंटरेस्ट कब से आ गया? आशी जो कहती है, यही तो प्लान है। और ये बोल कर के वो एक आंख मारती है और फिर उसके साथ ब्रेड पकौड़ा एंजॉय करने लगती है। आइए जानते हैं आखिर राशि क्या करने वाली थी और क्या लिख रखा था उसने पेपर पर, जो कि उसने काव्या को पढ़ने के लिए दिया था। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए पोस्ट मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।